Today we will discuss continuity and differentiability of class 12th. कंटिन्यूटी को समझने से पहले हम एक बार प्लस वन की मेमोरी को थोड़ा ब्रशअप करते हैं। प्लस वन में आपने लिमिट्स के बारे में पढ़ा होगा। वो लिमिट्स जो हमने प्लस वन में पढ़ी थी उसी लिमिट का यूज हम करने वाले हैं कंटिन्यूटी में। कंटिन्यूटी में जो लिमिट्स का यूज होगा तो सबसे पहले हमें लिमिट के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा कि लिमिट आखिर है क्या। लिमिट क्या है? अगर सिंपल लैंग्वेज में हम लिमिट के बारे में बोले तो लिमिट क्या है? जस्ट किसी एक पॉइंट के ऊपर पहुंचने के लिए जो काम किया जाता है वो क्या है? मेरी लिमिट। सपोज करो आपके पास x इज इक्वल टू a है, ठीक है, और यहाँ से मान लो आपका कोई भी ग्राफ हमने यहाँ से ट्रेस कर दिया ऐसे, और सपोज करो यहाँ आपका पॉइंट a है, तो यहाँ से शुरू होके जिस पॉइंट A के ऊपर हमें पहुंचना होगा तो चाहे तो इस A पॉइंट से मैं यहाँ से जाके पहुंच जाऊं, चाहे मैं थोड़ा सा इधर यानी यहाँ ले लो, मान लो कोई भी पॉइंट है, यहाँ ले लो पॉइंट, ये A पॉइंट है सपोज करो। अब इस A पॉइंट के ऊपर चाहे तो मैं इधर से जाके इस A पॉइंट पे आ जाऊं, चाहे मैं राइट साइड से आके इस पॉइंट पे आ जाऊं, बस मेरे को कहाँ पे पहुंचना है? एट x इज इक्वल टू a के ऊपर, ठीक है। तो लिमिट क्या करेगी? उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए, ठीक है, कुछ किसी का सहारा लेगी, यानी लेफ्ट से भी जा सकते हैं हम उस पॉइंट के ऊपर और हम वहाँ राइट से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट के ऊपर हम ए पॉइंट पे हमें पहुंचना है तो एट x इज इक्वल टू होगा, वो हमारी फंक्शन की क्या दिखाएगा? लिमिट दिखाएगा। जैसे सपोज करो आपके पास कोई फंक्शन है, उस फंक्शन की मैंने लिमिट लगा दी क्या? x टेंड्स टू a, एंड ये फंक्शन हमें क्या वैल्यू दे देगा? f ऑफ a, ठीक है। ये क्या है? लिमिट है, यानी उस फंक्शन की हमने लिमिट को कहाँ टेंड किया है? a के ऊपर, यानी हम a के ऊपर पहुंचना चाह रहे हैं। अब a के ऊपर पहुंचने के लिए या तो मैंने लेफ्ट साइड का यूज किया या मैंने किसका यूज किया? राइट साइड का। तो ये भी आपने प्लस वन में पढ़ा होगा। एक हमने पढ़ा था लेफ्ट हैंड लिमिट और एक हमने पढ़ा था राइट हैंड लिमिट, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या था कि जो आपके पास a है उस a से हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, तो a से हम जो थोड़ा सा पीछे जाते हैं वो थोड़ा सा पीछे क्या था? h, और वो पीछे हम कितना गए कि हम उस h को भी क्या कर देंगे? टेंडिंग टू जीरो। मान लो सपोज करो हम 0.00001 इतने पीछे गए, ठीक है। तो ये जो 0.0000 यानी h अप्रोचिंग टू जीरो, हमने h a के पास पहुंचने के लिए जो भी स्टेप्स फॉलो किए हैं वो क्या है? सिर्फ इतने ही है कि मैं उसको आखिर में क्या बना दूंगी? जीरो बना देंगे। तो लेफ्ट हैंड में हम क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है, एंड f ऑफ x। अब यहाँ से ये जो a नेगेटिव साइन हमने यूज किया, इसका मतलब क्या है कि हम a के नेगेटिव साइड में जाएंगे। सपोज करो यहाँ पे a है तो a के नेगेटिव में जाएंगे, यानी a में से हम कुछ क्वांटिटी को क्या कर देंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो कुछ क्वांटिटी को हमने सब्ट्रैक्ट किया, वो क्या है? a माइनस h, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा फंक्शन होगा, यहाँ पे लिमिट क्या चेंज हो जाएगी? x a नेगेटिव था, यानी हमने क्या कह दिया? h टेंड्स टू जीरो, यानी पुट x इज इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे? a माइनस h, और x आपके पास क्या था? a था, तो a माइनस h, a से ये क्या हो गया? कैंसिल आउट, यानी क्या आ गया आपके पास है? h टेंडिंग्स टू जीरो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? h टेंडिंग्स टू जीरो, एंड x की जगह पे हमने क्या यूज किया है? a माइनस h। तो फंक्शन हम किसकी तरह बिहेव कर रहा है? a माइनस h में से, यानी इस पॉइंट से हमने थोड़ा सा पीछे का लिया है, तो यानी पीछे से हमारा फंक्शन कुछ ये इस तरह से बिहेव कर रहा है। अगर हमें इस पॉइंट पे पहुंचना हो तो हम राइट साइड से भी इस पॉइंट पे आ सकते हैं, और अगर राइट साइड से आएंगे तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव, क्या आएगा यहाँ पे? x टेंड्स टू a
पॉजिटिव, तो x टेंड्स टू a पॉजिटिव है, यानी फंक्शन में अब हम क्या पुट करेंगे, x इज इक्वल टू a प्लस h, यानी हमने a में कुछ ऐड कर दिया और वो जो ऐड किया है वो इतना ही किया है कि आखिर में हम उसको क्या बोलेंगे कि h टेंडिंग्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। एंड अब जो फंक्शन है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, a प्लस h की तरह बिहेव करेगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। अब हमने यहाँ पे ये सब +1 में पढ़ लिया था कि आपके पास लिमिट है, लिमिट h टेंड्स टू 0, अगर नेगेटिव लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हो, राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हो तो a प्लस h आ जाएगा, या a पॉजिटिव भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते थे। फंक्शन की खुद की लिमिट निकालनी हो तो हम क्या करते थे, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आता था, f ऑफ a, यानी फंक्शन में जहाँ जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम क्या रख देते थे, a। ठीक है, तो ये सब क्या था, +1 का ब्रशअप था जो हमने आपकी मेमोरी को ब्रशअप करना चाहा था। अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, किस पे, कंटिन्यूटी पे। ठीक है, तो कंटिन्यूटी क्या है, जैसे हमने नाम से ही पता चल रहा है, कंटिन्यूअस यानी लगातार। अब आपके पास कोई भी ग्राफ है, ठीक है, और कोई भी कर्व है, मान लो उस कर्व को आप ट्रेस कर रहे हो, ठीक है, और बिना पेन को उठाए हुए ऐसे चलते जा रहे हो, तो वो क्या है, एक कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूटी है, यानी लगातार। जैसे आप स्टडी करते हो तो आप लगातार 10 घंटे से पढ़ रहे हो, तो वो क्या है, आपकी एक कंटिन्यूटी है। ठीक है, तो कंटिन्यूअस क्या है, कंटिन्यूटी क्या है कि अगर आपके पास कोई कर्व है और उस कर्व के अंदर कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, तो वो कर्व क्या है, कंटिन्यूअस। और उस कर्व का जो फंक्शन आपने जिस फंक्शन से वो कर्व ट्रेस की है, वो फंक्शन क्या है आपके पास, कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब देखो, जैसे आप सिंपल भाषा में ये भी बोल सकते हो कि अगर मैं मेरे पेन की निब को बिना उठाए ऐसे कोई भी कर्व ट्रेस कर रही हूँ, तो वो कर्व क्या है, कंटिन्यूअस है, देयर इज नो ब्रेकिंग पॉइंट। इस कर्व के अंदर कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, तो वो कर्व क्या है, एक कंटिन्यूअस कर्व है। ठीक है, अब अगर आपके पास फंक्शन आ जाए तो उस फंक्शन को आप कैसे शो करोगे कि वो दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हमने चेक किया क्या, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x। दूसरा हमने यूज किया लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x, एंड थर्ड हमने यूज किया लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x दैट इज इक्वल टू f ऑफ a। ठीक है, इन तीन के बारे में हमने बात की थी, दैट इज द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड दैट इज द राइट हैंड लिमिट, एंड दिस इज द लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट x इज इक्वल टू a। अब कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस यानी वो लगातार चल रहा है, उस फंक्शन के ऊपर कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं है, तो हम उसको कब कह सकते हैं कि वो दिया गया फंक्शन कंटिन्यूअस है। हम उसमें क्या देखेंगे कि उसके लेफ्ट में से हम लिमिट निकाल के लाए, उसके राइट में से लिमिट निकाल के लाए, और हमने फंक्शन पे लिमिट चेक करी, तीनों ही क्या आ गई, यहाँ पे इक्वल आ गई, तो हम उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड लिमिट एट x टेंड्स टू a f ऑफ x, और यहाँ पे ये f ऑफ a भी लिख सकते हो, अगर ये तीनों है इक्वल तो वो फंक्शन क्या होगा, दिस इज द कंटिन्यूअस फंक्शन। समझ में आया, क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, राइट हैंड लिमिट निकालो, फंक्शन की खुद की वैल्यू चेक करो, अगर वो तीनों इक्वल आ जाते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन। अगर यहाँ से ये तीनों इक्वल नहीं आते हैं या कोई भी कोई कंडीशन हो जाती है
कि लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो वो फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर इन तीनों के अलावा और कोई कंडीशन अराइज होती है तो हमारा जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, डिसकंटिन्यूअस। तो डिसकंटिन्यूअस होने के लिए फंक्शन को डिसकंटिन्यूअस अगर कोई भी फंक्शन है तो उसकी पहली कंडीशन क्या हो सकती है, एक होती है डिसकंटिन्यूअस है बट हम उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके उस फंक्शन को क्या बना सकते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन बना सकते हैं। तो डिसकंटिन्यूअस होती है एक रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, यानी हम उस डिसकंटिन्यूटी को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, यानी उस डिसकंटिन्यूटी को हम हटा देंगे। तो वो डिसकंटिन्यूटी यानी रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कब होती है, क्या फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कौन सी होगी, जब हमें क्या दे रखा हो, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू क्या आ जाए, राइट हैंड लिमिट, एंड दिस इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट बट एफ ऑफ ए के बराबर नहीं है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, दिस इज द डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। बट वो जो डिसकंटिन्यूटी है वो कैसी है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, यानी उस डिसकंटिन्यूटी को हम हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। पहले काइंड की जो डिसकंटिन्यूटी है वो क्या रहेगी, यहाँ से क्या आ जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, कि उसमें क्या हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल ना आए, उसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। एंड थर्ड आता है सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या होगी, ऐसी डिसकंटिन्यूटी जिसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ही ना करें, क्या ना करें, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, कि उनकी जो लिमिट हम निकाल ही नहीं सकते, कि उनकी लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो ये आपके पास था कंटिन्यूटी का कुछ बेसिक्स, जो आप +1 में लिमिट पढ़ी थी आपने, उस लिमिट के ऊपर ही बेस्ड है कंटिन्यूटी। अगर लिमिट का कॉन्सेप्ट अच्छे से आपका क्लियर नहीं है देन यू कैन नॉट डिटरमाइन द फंक्शन कंटिन्यूअस एंड अदरवाइज नॉट कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। सो सबसे पहले आपका लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आप लिमिट उसकी फंक्शन की फाइंड आउट कर सकते हो। देन लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की एफ ऑफ ए अगर तीनों इक्वल आ जाते हैं देन गिवन फंक्शन इज कॉल्ड ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, डिसकंटिन्यूटी हमारे पास तीन तरीके से हो सकती है कि हम उस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव कर सकते हैं, यानी उसको हम हटा सकते हैं। जब पहले के दोनों इक्वल हो जाए, एफ ऑफ ए इक्वल ना हो, तो ऐसी कंडीशन में उसकी जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम रिमूव कर सकते हैं, यानी कुछ उसके अंदर हम ऑपरेशंस यूज करके, कुछ रूल्स हम अप्लाई करके हम उस फंक्शन को कंटिन्यूअस फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी जिसमें लिमिट इक्वल नहीं होगी, और थर्ड में जो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, दैट इज द सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। फर्स्ट है, अगर आपके पास f एंड g बोथ आर कंटिन्यूअस फंक्शन, f और g दोनों क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो हम दोनों को अगर ऐड कर दें
तो ये जो रिजल्टेंट होगा ये भी क्या होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर f और g दोनों सेम कंटिन्यूअस फंक्शन है, देन अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन क्या लगा दूं, माइनस लगा दूं, देन अगर मैंने इन दोनों का डिफरेंस कर दिया तब भी ये क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, थर्ड, अगर हमने कोई कांस्टेंट लेके फंक्शन को उससे मल्टीप्लाई कर दिया एंड f क्या है आपके पास, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, देन मल्टीप्लाई करने के बाद भी वो फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, एंड दिस इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर आपके पास कोई फंक्शन f है, दूसरा फंक्शन g है, और दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, देन उन दोनों की मल्टीप्लाई भी क्या होगी, एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा, देन ये भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। ये इसका पार्ट था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। f बाई g, अगर आपके पास f और g दोनों क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, देन f बाई g भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा, अदरवाइज g इज नॉट इक्वल टू 0, कि वहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए कि g 0 के इक्वल नहीं हो, तो फंक्शन क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। कंपोजिशन फंक्शन, कंपोजिशन फंक्शन भी आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर हमारा जो रिलेशंस एंड फंक्शन था उसमें हमने कंपोजिशन फंक्शन के बारे में जिक्र किया था। f ऑफ g, g ऑफ f, ये क्या है आपके पास, दो कंपोजिशन फंक्शन है। तो अगर आपके पास f और g दोनों क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो उन फंक्शन की जो कंपोजिशन ऑफ निकालेंगे हम, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन निकालेंगे, वो भी क्या रहेगा, कंटिन्यूअस रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास थे अलजेब्रा ऑफ ए कंटिन्यूअस फंक्शन। अलजेब्रा का मतलब क्या है, अलजेब्रा में हम एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं एंड डिवीजन करते हैं। ठीक है, तो ये किस में आता है, अलजेब्रा ऑफ ए फंक्शन में। ओके, दिस इज क्लियर एंड टेक द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 1, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन। हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है, कहाँ पे, एट x इज इक्वल टू 1 के ऊपर। अब देखो, अगर हम यहाँ से लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर दें, तो यहाँ पे क्या आएगा, लिमिट x tends to 1 negative and this is the function 2x plus 3. ओके, अब यहाँ से लेफ्ट हैंड पे गए हो तो यहाँ हम क्या रखेंगे, लिमिट h tends to 0 ट्वाइस ऑफ x की जगह पे हम क्या रखेंगे, 1 माइनस h प्लस 3। अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें, h tends to 0, दिस इज 2 माइनस 2h प्लस 3 एंड h की जगह पे अगर 0 पुट करोगे देन ये क्या आ जाएगा, 5 के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिट, राइट हैंड लिमिट अगर हम निकालेंगे देन क्या आएगा, देखो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, दिस इज 2x प्लस 3 एंड लिमिट h टेंड्स टू 0 ट्वाइस ऑफ 1 प्लस h एंड प्लस 3 एंड दिस इज अगेन क्या बनेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 प्लस 2h प्लस 3 एंड h की जगह पे 0 आ जाएगा। अगेन क्या है यहाँ पे 5 एंड पुट द वैल्यू ऑफ a इन गिवन फंक्शन, देन f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 5। लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल आई यहाँ पे, 5 के इक्वल, राइट हैंड लिमिट भी किसके इक्वल है, 5 के इक्वल, और फंक्शन की खुद की वैल्यू भी क्या है, 5 के बराबर। तो हम क्या कह सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a, सो गिवन फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, प्रोसीड द नेक्स्ट क्वेश्चन।
आगे कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू 5x minus 3 and check the continuity of a function at x is equal to minus 3 and x is equal to 5. अब x is equal to at x is equal to minus 3, then limit x tends to minus 3 negative and 5x minus 3 limit h tends to 0 एंड a यहाँ पे कितना है, यहाँ पे हम क्या लिख दें 5x की जगह पे -3 माइनस एच एंड -3. ठीक है, अब यहाँ से सोल्व करेंगे थोड़ा सा. लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 3 जा 15 -5h एंड -3 एंड दिस इज 0. अगेन हमें क्या मिलेगा -18. नेक्स्ट करेंगे राइट हैंड लिमिट में. राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव एंड फंक्शन क्या है 5x -3 लिमिट h टेंड्स टू 0 5 इंटू एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा -3 प्लस h एंड -3. अगेन अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर दें लिमिट h टेंड्स टू 0 देन -15 प्लस 5h -3 and this is again 0 and this is equal to -18. ठीक है, फंक्शन की खुद की वैल्यू चेक करो. एट x is equal to -3 then f of -3 that is equal to -15 -3 and this is -18. ठीक है, तीनों ही वैल्यू क्या आई है -18 -18 -18. so given function is a continuous function. okay, and similarly you can check the continuity at x is equal to 5. okay, then proceed the question number 3rd. क्या कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 4 एक्स माइनस 2 वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू 4 एंड एक्स इज इक्वल टू 2 and x is equal to 2 where function give the value x 0. ठीक है, ये आपके पास फंक्शन है. हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में जब x नॉट इक्वल टू 2 दे रखा हो तो वहाँ पे डायरेक्ट हम क्या कह देंगे, एक तो क्या होगा कि x इज इक्वल टू 2 पे वैल्यू देगा और एक x टेंड्स करेगा 2 की तरफ जाने की कोशिश करेगा यानी x टेंड्स टू 2. हम वहाँ पे इसकी वैल्यू चेक करवा देंगे. देन देखो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 क्या है यहाँ से फंक्शन एक्स स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई x -2 एंड जस्ट अगर हम यहाँ देखें तो x इज इक्वल टू 2 रखोगे दिस इज 0/0 फॉर्म एंड दिस इज द इनडिटरमिनेंट फॉर्म. ठीक है, कैसी फॉर्म है ये, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है. अब इनडिटरमिनेंट फॉर्म भी हमने +1 में पढ़ी थी कि वहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करके उनके कुछ हम वहाँ पे रैशनलाइजेशन करके ऐसे ही हम वहाँ पे क्या कर देते थे, जो इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ जाती थी वो रिमूव कर देते थे यानी उससे हम बाहर निकल लेते थे. तो यहाँ पे क्या है, ये इनडिटरमिनेंट फॉर्म है तो हम क्या बना लें, जस्ट इसके फैक्टर या बाय यूजिंग द फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दैट इज a plus b and a minus b. By using this formula you can solve it. So x minus 2 and x plus 2 divided by x minus 2. ठीक है, here x minus 2 and x minus 2 so cancel to each other. Then you can find x tends to 2, limit x tends to 2 and x plus 2. ठीक है, put the value of 2 then you get the answer. Limit x टेंड्स टू 2 रखोगे तो 2 + 2 क्या हो जाएगा, दैट इज द 4 एंड एट x इज इक्वल टू 2 फंक्शन हमें 2 पे क्या वैल्यू दे रहा है 0 एंड दिस इज 4 एंड दिस इज 0 सो दिस इज नॉट इक्वल टू एट ऑल. सो गिवन फंक्शन इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन. फंक्शन है x square minus x minus 6 divided by x square minus 2x minus 3 same at x not equal to 3 and x is equal to 3 5/3 आंसर दे रहा है.
सो ये आपके पास फंक्शन है, हम चेक करेंगे कहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 3 x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6. Again this is 0 by 0 form and this is a indeterminate form by so solving this question by using factorization method. So अगर हम इसके फैक्टर बना दें तो क्या बन जाएंगे, देखो मल्टीप्लाई करने के बाद तो क्या आना चाहिए -6 एंड ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए -1. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 एंड +2. तो क्या कह देंगे हम, एक्स स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीप्लाई कितना आना चाहिए 3 और ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए -2. सो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वेयर माइनस 3x एंड प्लस x माइनस 3. लिमिट x टेंड्स टू 3, यहाँ से अगर x हम कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 और क्या आ जाएगा यहाँ पे x प्लस 2. ठीक है, x माइनस 3 और x प्लस 2 यहाँ पे फैक्टर आ जाएंगे. यहाँ पे देखोगे तो x माइनस 3 एंड x प्लस 1 ये आपके पास दो फैक्टर आएंगे और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट. एंड अगेन पुट द वैल्यू ऑफ 3 देन यू कैन गेट, यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 प्लस 2 एंड यहाँ पे रखोगे तो क्या आएगा 3 प्लस 1 एंड क्या है यहाँ पे 5/4. और यहाँ पे क्या कह रहा है फंक्शन, क्या वैल्यू दे रहा है 5/3 एंड दिस इज 5/4. सो दीज आर टू आर्स नॉट इक्वल. सो गिवन फंक्शन इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. ओके, कैसा रहेगा, ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन रहेगा. अगेन क्वेश्चन नंबर 5, f(x) इज इक्वल टू sin 2x by sin 3x when x is not equal to 0. So same proceed the question, limit x tends to 0 sin of 2x by sin 3x. और +1 में जब आपने लिमिट पढ़ी थी तो वहाँ पे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर आपकी लिमिट x टेंड्स टू 0 होती है और sin x by x होता है तो उसका आंसर क्या रहता है 1. यानी यहाँ पे अगर एंगल x है, नीचे भी एंगल उसका x होगा, अगर सेम एंगल होगा तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, हमेशा 1 रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे एंगल आपके पास क्या है 2x है. हम कोशिश करेंगे कि नीचे क्या मिल जाए, हमें 2x मिल जाए. तो 2x से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, 2x से डिवाइड कर दिया. ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता. सेम यहाँ पे है, कितना एंगल है यहाँ पे 3x. तो हमने क्या किया, यहाँ पे 3x से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे भी 3x से मल्टीप्लाई कर दिया. अब यहाँ अगर मैं अलग लिमिट लगा दूँ और यहाँ अगर हम अलग लिमिट लगा दें और बाकी बचा वहाँ से क्या बचेगा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा. और 2/3 क्या है कांस्टेंट, यहाँ लिमिट लगाने की जरूरत ही नहीं है. तो क्या हो जाएगा 2/3 लिमिट sin 2x by 2x divided by limit x tends to 0 sin 3x by 3x and this is 1 and this is 1. So you get 2/3. But here when x is not equal to 0, sorry equal to 0 यानी फंक्शन एट x is equal to 0 के ऊपर आपको क्या वैल्यू दे रहा है 2. बट यहाँ पे x नॉट इक्वल टू 2 के ऊपर क्या वैल्यू दे रहा है 2/3. दीज टू आर नॉट इक्वल. सो गिवन फंक्शन इज ए डिसकंटिन्यूअस फंक्शन. ठीक है, नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसे आगे और थोड़े से टिपिकल क्वेश्चन करेंगे. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू.